Good morning, all. This is third part of the chapter 11, that is biotechnology, principle and processes. And today we will start from the type of restriction endonucleases. So now let's start. There are three types of restriction endonucleases: type 1, type 2 and type 3. Type 2 restriction enzymes are used in recombinant DNA technology because they can be used in vitro to identify, cleave within specific DNA sequences, usually having 4 to 8 nucleotides. तो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है मेनली हम इनको यूज करते हैं किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इन विट्रो में भी क्या होते हैं, ये इजीली यूज हो जाते हैं, प्लस ये आइडेंटिफाई करते हैं कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को और उनको क्लीव करते हैं. दे नीड मैग्नीशियम आयंस फॉर क्लीवेज. ठीक है, इनको ये किसका रिक्वायरमेंट होता है क्लीवेज के लिए? मैग्नीशियम आयंस का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क में आ सकता है. द फर्स्ट टाइप 2 एंजाइम्स आइसोलेटेड वॉज हिंड 2 इन 1970s. जो पहला एंजाइम आइसोलेट किया गया था टाइप 2, वो कौन सा था? हिंड 2. और कब किया गया था? 1970s में किया गया था. The recognition sequences for type 2 restriction enzymes forms palindromes. जो type 2 restriction enzymes है ये क्या करते हैं? palindromes बनाते हैं. palindromes मतलब कुछ जो ही sequences recognize करते हैं वो कैसे, उनको palindromes भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम उनको राइट साइड से रीड करें और लेफ्ट साइड से रीड करें तो वो सेम ही रीड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने से मलयालम है, ये एक एग्जाम्पल दिया, ये वर्ड है, जैसे अगर हम इसको राइट साइड से पढ़ते हैं तो भी मलयालम ही पढ़ा जाएगा, लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं तो भी मलयालम ही पढ़ा जाएगा. तो जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं सीक्वेंसेस को वो भी इसी तरह से सेम होते हैं. अभी एग्जांपल देखेंगे हम. इन पैलिंड्रोम्स बेस सीक्वेंसेस ऑफ सेकंड हाफ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड रिप्रेजेंट्स द मिरर इमेज ऑफ द बेस सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट हाफ. अगर हम क्या करें, जो इन्होंने सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज किए हैं उनको अगर हम हाफ में कट कर दें तो जो सेकंड हाफ है वो क्या करता है? मिरर इमेज बनाता है फर्स्ट हाफ की. फॉर एग्जाम्पल इको R1 है, इको आरएन के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है ये ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, एंड दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस. हमें पता है ग्वानिन के साथ साइटोसिन पेयर करता है, एडेनिन के साथ थायमिन पेयर करता है. तो अगर हम इसको क्या करें, हाफ में कन्वर्ट कर दें, हाफ में कट कर दें, तो ये जो सेकंड हाफ है ये क्या बना रहा है? इसकी मिरर इमेज बना रहा है. अगर हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखें तो ये क्या कर रहा है? इसकी मिरर इमेज बना रहा है. आपको दिख रहा है ग्वानिन, एडेनिन. ठीक है, इसी तरह साइटोसिन, फ्रॉम हियर साइटोसिन और थायमिन और ये बोथायमिन. ठीक है, तो ये क्या करे? एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं. दीज आर द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस फॉर इको R1. इस तरह से आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, 7-8 एग्जाम्पल्स हैं. आप इनको क्या करोगे? नोट कर लोगे, प्लस इनको लर्न करोगे, इनको कहाँ से लिया गया है, सोर्स क्या है इनका, प्लस इनके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या है एंड इनकी रिकॉग्निशन साइट क्या है. ठीक है, जैसे इको RV है, इस्ट्रिशिया कोलाई से लिया गया है ये इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन. दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस. और इसका रिकॉग्निशन साइट क्या है? सीक्वेंसेस तो ये है, साइट क्या है? साइट है इसकी थायमिन और एडेनिन के बीच में ये कट करता है, क्लीवेज करता है. ठीक है, क्लीव करेगा डीएनए स्ट्रैंड को. ये है कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे BAM-H1 है, इको R1 है, इको R2, PST1, SAL1, ये क्या है? फिर BAM-H1 है. ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये है टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल. ये है इनके सोर्सेस कहाँ से लिए गए हैं और ये है इनके सीक्वेंसेस. ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. और जहां पे ये पिंक एरो लगाया है ये है इनके रिकॉग्निशन साइट, जहां पे ये क्या करेंगे? क्लीवेज करेंगे. तो आपने क्या कर लेना है? इनको नोट कर लेना है, प्लस इनको लर्न कर लेना है. अब मैंने यहाँ पे बोला इको R1 है, SAL1 है, ये कहाँ से इन्हें नाम हमने लिया है, इनका नाम कैसे रखा जाता है? तो वी विल स्टडी नाउ, वी विल स्टार्ट फ्रॉम नोमेनक्लेचर की नोमेनक्लेचर इसका कैसे किया जाता है. Nomenclature of restriction enzymes is usually done by the following technique. The first letter of the genus is taken in which said enzymes was discovered. This letter is written in capital. ठीक है, जैसे इस्चरिशिया कोलाई है तो इस्चरिशिया क्या है? जीनस. कोलाई क्या हुआ? स्पीशीज. तो जो जीनस है उसका पहला लेटर लिया जाएगा. जैसे हमने इको R1 बोला तो इस्चरिशिया कोलाई का, हमने इस्चरिशिया का क्या लिया? हमने ई लिया.
दैट इज जीनस, उसका ई लेंगे और उसको कैपिटल में लिखेंगे। द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म आर रिटन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्पीशीज है, जैसे कोलाई है तो कोलाई का क्या लिया, CO लिया, तो वो बन गया इको। ठीक है, इको बन गया। ऑल द अबव 3 लेटर्स शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। तीनों को हम किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इको फ्रॉम इस्ट्रेशिया कोलाई, हिन फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ठीक है, इको हमने ई किससे लिया, ये लिया हमने इस्ट्रेशिया दैट इज जीनस। CO हमने कहां से लिया, कोलाई से लिया। ठीक है, CO कहां से लिया, कोलाई से, तो ये बन गया इको। इसी तरह हिन है, H कहां से लिया हमने, हीमोफिलस जीनस से H। और जो IN है ये हमने कहां से लिया, ये लिया हमने इन्फ्लुएंजा IN से, इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, ये है स्पीशीज। तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। आगे देखिए, दिस फॉलोड बाय स्ट्रेन और टाइप आइडेंटिफिकेशन। सॉरी, इको के जैसे के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है It is also known as genetic variant, organism of certain characteristics that differentiate them. Strain का मतलब है कि कुछ ऐसे जेनेटिक वेरिएंट होती हैं, ऐसे जेनेटिक सीक्वेंसेस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको हम स्ट्रेन बोल देते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं। तो वो जिस स्ट्रेन का होता है एंजाइम, मतलब जिस स्ट्रेन के बैक्टीरिया से वो लिया गया है, तो उस स्ट्रेन को हम उसका नाम ऐड कर देते हैं उस एंजाइम के साथ। जैसे व्हेन द एंजाइम्स इज एनकोडेड, और नेक्स्ट देखिए इसमें, व्हेन द एंजाइम इज एनकोडेड बाय प्लाज्मिड द नेम ऑफ प्लाज्मिड इज रिटन। एग्जांपल इको R1। इको R1 कम्स फ्रॉम द इस्ट्रेशिया कोलाई RY13। अब ये क्या बोल रहे कि अगर जो एंजाइम है वो किससे एनकोड करा है, प्लाज्मिड से लिया गया है, तो वो उसका नाम किसके साथ लिखा जाएगा, प्लाज्मिड के साथ लिखा जाएगा। इस तरह लिखा जाएगा इको R1। ठीक है, R यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सीक्वेंस ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया है। मतलब सबसे पहले आइसोलेट किया गया है तो 1 आएगा, सेकेंड टाइम भी उसी ऑर्गेनिज्म से सेकेंड एंजाइम लिया गया है तो इको R1 2 आएगा। ठीक है, अगर थर्ड टाइम भी उसी ऑर्गेनिज्म से एंजाइम आइसोलेट किया गया है तो इको R1 थर्ड आएगा। ये रोमन वर्ड ये रिप्रेजेंट करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर पाए, सेल्फ रेप्लिकेट कर पाए। अब देखिए, हियर R इज डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, रोमन numbers following the names indicate the order in which enzymes were isolated from the strain of bacteria. R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन। ठीक है, मैंने बोला स्ट्रेन क्या होता है, जो डिफरेंशिएट करता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से। और रोमन नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, कि किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया है। ठीक है, उस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इनको नंबर देंगे और नंबरिंग क्या होगी, रोमन में करेंगे। If an organism forms many enzymes, they are identified by sequential Roman numbers. Same, ठीक है, अगर बहुत सारे एक ही ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स लिए जा रहे हैं तो हम उनको रोमन नंबर्स में लिखेंगे 1 2 3 करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, एंजाइम्स फॉर्म्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है RD, हैव बीन नेम्ड एज HIN2 एंड HIN3। मतलब इसको पहले आइसोलेट किया गया सेकेंड नंबर पे, इसको थर्ड नंबर पे आइसोलेट किया गया। Discovery of enzyme eco R1 led to award of Nobel Prize to W. Arber, H. Smith and D. Nathan in 1978। ठीक है, जो साइंटिस्ट इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया, किसके डिस्कवरी के लिए, इको R1 एंजाइम की डिस्कवरी के लिए। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ क्लीवेज प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो क्लीवेज कैसे करते हैं, किस टाइप का क्लीवेज करते हैं। तो ये 2 टाइप्स के क्लीवेज करते हैं और 2 टाइप्स के एंड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आता है स्टिकी और कोहेसिव एंड, दूसरा आता है ब्लंट और फ्लश एंड्स। ठीक है, अब स्टिकी और कोहेसिव एंड्स क्या होते हैं, Sticky or cohesive ends, most of the enzymes produce staggered cuts in which the 2 strands of a DNA double helix are cleaved at different locations। मतलब इसमें क्या होता है, जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं DNA के, उनको डिफरेंट साइड पे कट करता है, जिससे क्या होता है, प्रोट्रूडिंग एंड्स प्रोड्यूस होते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड में। 1 स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एक्सटेंड सम बेसिस बियॉन्ड द अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डबल हेलिक्स है, ठीक है, दिस इज अ डबल हेलिक्स, ये क्या करेगा, एक यहाँ पे कट लगा दिया और दूसरा
दूसरा यहाँ पे कट लगा दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने। तो इस तरह से कुछ जो एक बेस पेयर, जो एक स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा दूसरे के कंपेयर में। यहाँ पे देखो एक कट यहाँ लगाए तो ये क्या यहाँ पे छोटा रह जाएगा, इस तरह यहाँ पे कट लगाए तो ये एक्सटेंड करेगा इधर की तरफ। तो ये स्टिकी, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, क्या बोला, इनको स्टिकी एंड्स बना रहे हैं। Due to the palindromic nature of the target sites, the two ends generated by such a cleavage by a given enzyme have complementary base sequences। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक नेचर होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनाते हैं। एज अ रिजल्ट दे रेडिली पेयर विद ईच अदर, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बना रहे हैं तो क्या करेंगे, वो पेयर करेंगे अगर हम उनको एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग मतलब कि लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो वो एनील हो जाएंगे, मतलब वो क्या करेंगे, पेयर करेंगे। सच एंड्स आर कॉल्ड कोहेसिव और स्टिकी एंड्स। इस टाइप के जो एंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव और स्टिकी एंड्स बोलते हैं। This property of the restriction enzyme is of a great value for the construction of recombinant DNA technology। ठीक है, ये इस टाइप के जो एंड्स हैं, मैंने दो टाइप के बोले, एक स्टिकी और दूसरा ब्लंट। तो ब्लंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि स्टिकी एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए इको R1, इसका जो रिकॉग्निशन साइट है दैट इज ग्वानिन एंड एडेनिन के बीच में कट करता है। तो एक कट यहाँ लगाएगा, एक कट यहाँ लगाएगा। दिस इज डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। नाउ इसने जब कट लगाया तो ये यहाँ पे कट लगाया, ये वाले जो है ये वाला स्ट्रैंड ये इधर हैंग करेगा। ठीक है, इसने यहाँ पे एक इधर कट लगाया तो ये वाला स्ट्रैंड यहाँ कट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे, या फिर हम यहाँ पे फॉरेन डीएनए को ऐड करवा सकते हैं। ये हम आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो एंड प्रोड्यूस होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। अंडरस्टूड। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है नल थर्ड क्लीवेज का। ठीक है, ये भी इसी तरह स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दीज आर दी स्टिकी एंड्स। नेक्स्ट है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि कैसे ये करता है, एंड्स जो कट कर रहा है, फिर ये ज्वाइन कैसे करता है, ये सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही।